रात की खामोशी में इंडोनेशिया का एक पुराना गांव अपने भीतर कुछ छुपाए बैठा है, जहां सन्नाटा भी किसी अनकहे डर से कांपता है। सालों बाद एक परिवार लौटता है अपनी बीमार मां से मिलने, पर असल में वो लौटे हैं अपने अतीत के श्राप में। हर रात कोई अनजानी परछाई उनके कमरे के पास से गुजरती है और 7 दिनों के भीतर ये घर किसी की मौत की कहानी बन जाता है। यह है द लास्ट 7 डेज 2025, जहां डर सिर्फ दिखता नहीं, जीता भी है। कहानी शुरू होती है टाली फैमिली से, जिन्हें अचानक खबर मिलती है कि उनकी मां बहुत बीमार हैं। बेहतर देखभाल के लिए वो रातों रात अपने पुराने घर लौट आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मां खुद नहीं चाहती कि कोई लौटे। घर पहुंचते ही दोनों बच्चों की नजर दीवार पर बने एक भित्ति चित्र पर जाती है। चित्र में उनकी दादी एक अजीब नकाब पहने दिखाई देती हैं, पर असली झटका तब लगता है जब वो देखते हैं कि उनकी बूढ़ी दादी आज भी उसी तस्वीर जैसी दिखती हैं। 70 साल बीत गए, लेकिन उनकी उम्र जरा भी नहीं बढ़ी। जब टाली अपनी माँ के पास जाता है तो बिस्तर पर लेटी वो स्त्री पहले निश्चल रहती है, पर जैसे ही बेटा पास आता है वो अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। नानी के समझाने पर ही वो उसे छोड़ती है। Ini sih Mbah, mau ketemu cucunya. Niku loh, putu-putunya jenengan dawedi. 20 साल बाद परिवार फिर एक साथ बैठा है, पर इस बार घर में सिर्फ सन्नाटा और डर है। किसी को नहीं पता कि माँ को कौन सी बीमारी है। डॉक्टर भी हार मान चुके हैं। नानी बताती हैं कि ये हालत पिछले 1 महीने से है और अब तो लगता है कि उनके अंदर कोई और ही बस गया है। उसी रात टाली माँ के कमरे में अकेले पहरा देता है। बाहर हवाएं गूंज रही हैं और अंदर सिर्फ मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही है। अचानक उसे पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस होती है। धीरे से पलटता है, पर वहां कोई नहीं। वो फिर प्रार्थना में लौटता है, पर तभी सामने वाले दरवाजे से नानी अंदर आती हैं। तो जो पीछे बैठा था वो कौन था? अगले दिन टाली का बेटा खेलते हुए अपना खिलौना खो देता है। बहन पियानो से ढूंढने निकलती है और गलती से अपनी दादी के कमरे में चली जाती है। बिस्तर के नीचे उसे वो खिलौना दिखता है। वो नीचे झुकती है और जैसे ही खिलौना उठाती है, लकवाग्रस्त दादी अचानक हरकत में आती हैं और पियान पर गिर पड़ती हैं। उनका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। टाली और काल दौड़कर अंदर आते हैं। काल को यकीन हो जाता है कि माँ पर कोई आत्मा सवार है। वो गांव के ओझा को बुलाता है। ओझा माँ के सिर पर कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर धीरे धीरे उनकी खोपड़ी से चांदी की सुइयां निकालता है। सुइयां निकलते ही सबको लगता है कि अब वो ठीक हो जाएंगी, पर तभी माँ की उम्र अचानक बढ़ने लगती है। त्वचा सिकुड़ जाती है, चेहरा झुर्रियों से भर जाता है और कुछ ही पलों में वो एक सूखी लाश में बदल जाती हैं। ओझा कहता है ये सुइयां ही श्राप का कारण थी। उन्हीं की वजह से वो बूढ़ी नहीं हुई थी। अब जब सुइयां निकल गई हैं, तो 7 दिनों तक उन्हें दफनाया नहीं जा सकता। सिर्फ जल समाधि ही मुक्ति दे सकती है। पहली रात टाली पहरा देता है। आधी रात को उसे फिर वही आवाजें सुनाई देती हैं। धीरे से पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसकी माँ का शरीर हल्का हल्का हिल रहा है। वो कांप उठता है। अगले दिन काल पहरे पर होता है। वो अपने अधूरे बिल देख रहा था कि तभी हॉल से मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं। वो देखता है कुछ औरतें उसकी माँ के शव के चारों ओर प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन पलक झपकते ही सब गायब हो जाती हैं। तीसरे दिन काल लालच में आकर वही चांदी की सुइयां उठा लेता है। उस रात वो नशे में किसी गली में पहुंच जाता है और अगली सुबह खुद को कब्रिस्तान में नंगा पाता है। घर में मीनवाइल टाली के बेटे को अपने बैग में एक नकाब मिलता है, ठीक वैसा ही जैसा चित्र में था। वो जिज्ञासा में उसे पहन लेता है और आईने में अपनी जगह अपनी दादी का चेहरा देखता है। रात को टाली को वो नकाब मिलता है। वो पूछती है कि ये कहाँ से आया, पर किसी को कुछ पता नहीं। जब वो नकाब हटाती है, तभी माँ के शव के चारों ओर नकाबपोश आकृतियां दिखाई देती हैं, जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वादा मत तोड़ना। टाली घबरा जाती है और नकाब जला देती है। फिर माँ को दफनाने का फैसला करती है, पर अगले ही दिन वही माँ उनके दरवाजे पर बैठी होती है, जैसे वो कभी मरी ही ना हो। अब परिवार डर के मारे दांव छोड़ना चाहता है, लेकिन रास्ते में सामने एक मुखौटा पहने औरत खड़ी होती है, जो बस चुपचाप उन्हें देख रही होती है।
7वां दिन आता है। ओझा के साथ वो माँ का जल समाधि संस्कार करते हैं। सब कुछ शांति से होता है, पर लौटते वक्त टाली को अपना सूटकेस खुला मिलता है और उसमें वही जला हुआ नकाब पड़ा होता है। वो उसे उठाती है और पहन लेती है। आईने में अब उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है। वो बताती है कि जवानी बचाने के लिए उसे एक गुफा में शाप दिया गया था। वो अपने बच्चों को उसी श्राप से बचाने के लिए उन्हें दूर भेजी थी। श्राप तोड़ने का एक ही तरीका था, उसके शरीर और चांदी की सुइयों को साथ दफनाना। टैली और काल गुफा की ओर भागते हैं। तभी नकाबपोश औरत प्रकट होती है और काल को पानी में खींच लेती है। टैली नकाब तोड़ देती है और औरत एक भयानक चीख के साथ पानी में डूब जाती है। सुबह होती है, सब खत्म हो चुका है, पर 100 दिन बाद उसी पुराने घर में अचानक रोशनी जल उठती है और बिस्तर पर कोई बैठा है, वही नकाबपोश औरत जो शायद कभी गई ही नहीं थी।